मथुरा जेल में बहुत हरासमेंट हुआ। कोविड का टाइम में टॉयलेट जाने के लिए भी मना किया, 5 दिन बोतल में पेशाब किया। अपने सरकार के खिलाफ या सरकार का पसंद नहीं है तो खदीद होगा, टेररिस्ट होगा। पिछले 28 महीने से लखनऊ की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आखिरकार 23 दिसंबर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने कप्पन को 1-1 लाख रुपए की 2 जमानतें और इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सिद्दीकी कप्पन को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में रहना पड़ा। दिसंबर में इस मामले में भी कप्पन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। जमानत मिलने के करीब 1 महीने बाद सिद्दीकी कप्पन को जेल से रिहा किया गया। इससे पहले सितंबर में कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2020 में हाथरस से हैवानियत का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक लड़की के साथ गैंग रेप और बुरी तरह मारपीट की गई थी, जिससे बाद में लड़की की मौत हो गई। इस मामले में यूपी पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी और आरोप लगा था कि जानबूझकर लड़की के शव को आधी रात में जला दिया गया। इस मामले के बाद हाथरस में तमाम मीडिया चैनल और नेताओं का तांता लग गया था। इसी रेप मर्डर केस के सिलसिले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन भी हाथरस के लिए निकले, लेकिन मथुरा के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान सिद्दीकी के साथ मौजूद लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन के गिरफ्तार विवादित संगठन पीएफआई से जुड़े हैं और वो हाथरस दंगा फैलाने की साजिश के तहत जा रहे हैं। सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। सिद्दीकी कप्पन और अन्य पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 17 और 18, धारा 124A देशद्रोह, धारा 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और आईपीसी की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके चलते कप्पन को जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि कप्पन के लैपटॉप और दिल्ली में उनके किराए के घर से बरामद दस्तावेज ये साबित करते हैं कि उनके पीएफआई से गहरे संबंध हैं। सितंबर 2022 में सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। तत्कालीन सीजीआई यूयू ललित ने जमानत देते हुए कहा था, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीड़ित को न्याय चाहिए। क्या यह कानून की नज़र में अपराध होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2011 में भी इंडिया गेट पर निर्भया के लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे। कभी कभी बदलाव लाने के लिए विरोध की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि उसके बाद कानून में बदलाव आया था। सिद्दीकी कप्पन पर देश के खिलाफ माहौल बनाने और दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि उन्होंने हमेशा यही कहा कि उन्हें फंसाया गया है। जेल से रिहाई के बाद कप्पन काफी भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में उन्हें और उनके परिवार को किस तरह संघर्ष करना पड़ा। खुद पर लगे आरोपों को लेकर कप्पन ने कहा, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जा रहा था। मेरे साथ मेरे ओला ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे पास सिर्फ 2 पेन, 1 नोटबुक और 1 मोबाइल था। खुद को बेकसूर बताते हुए कप्पन ने कहा कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं आया। पुलिस और ईडी ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, लिहाजा खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। कप्पन ने रिहाई के दौरान जेल प्रशासन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे कहा गया कि बाहर जाकर कुछ भी बोला तो फिर जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि जेल प्रशासन ने कप्पन के आरोपों को गलत बताया है। कप्पन ने कहा कि पीएफआई से उनका कोई संबंध नहीं है, उसके खाते में कोई बड़ा लेन देन नहीं हुआ और ना ही उसके खाते में कहीं से पैसे आए हैं। हाथरस मामले में दूसरे पत्रकारों की तरह वह भी कवरेज करने गया था। कोविड का टाइम में टॉयलेट जाने के लिए भी मना किया, 5 दिन टॉयलेट दोनों उधर बोतल में पेशाब किया। मैं एक बकेट में सेकंड किया, ऐसा बहुत परेशान किया। और फोन भी 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने फोन नहीं दिया। बहुत तो शुरुआत में बहुत परेशान किया। Were you allowed to meet with your family? टाइम देते थे जब भी your family tried to meet you in these years, तो उनको क्या अलाउ करते थे, आप मिल पाते थे? नहीं, अभी तक नहीं मिल पाए। 2 साल में आप कभी नहीं मिल पाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कदिद है, कदिद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है दिल्ली में, या केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, वो भी कदिद होगा। मतलब सरकार के खिलाफ या सरकार का
पसंद नहीं है तो वो खदीद होगा, टेररिस्ट होगा। वो एक न्यू इरा, एक ट्रेंड है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।